Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I praise you, Lord. I praise your holy name, Jesus Christ. I worship you, Jesus. थैंक यू लॉर्ड, प्रेज़ यू लॉर्ड जीसस, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई वेलकम यू ऑल। आज के लाइव प्रेयर सेशन में आप सबका स्वागत है। आइए हम छोटी सी दुआ करें और खुदावंद यीशु मसीह को वेलकम करते हैं, उनको इनवाइट करते हैं हमारे जीवनों में। आइए दुआ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, प्रभु यीशु मसीह, हम आपको थैंक यू कहते हैं। हम धन्यवादित हैं खुदावंद, हमें एक और मौका आपने दिया। इस वक्त आपके हुजूरी में आप आए हैं। हम खुदावंद यीशु मसीह इस वक्त को और सभी लोगों को, तमाम जो आज के दिन आपके जितने भी बच्चे जुड़ेंगे इस लाइव सेशन से जीसस, और जो इसे एज ए रिकॉर्डिंग भी देखते हैं, उन सबों को खुदावंद यीशु मसीह हम आपके लहू में छुपा लेते हैं। आज के कलाम को जीसस आपके लहू में छुपा लेते हैं। खुद को और खुद के परिवार को और सभी एक एक भाई बहन को, उनके परिवारों को, उनके जीवनों को और इस पूरे सेशन को जीसस मैं आपके ब्लड में छुपा लेती हूँ। होने दीजिए खुदावंद यीशु मसीह, आपका पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में मौजूद होने पाए, जुम्बिश हो आपके पवित्र आत्मा की, और आप अपने कंट्रोल को पूरी तरह से नाजिल करिए हम सबों के ऊपर। यीशु मसीह, मैं आपके पवित्र आत्मा का पूरा कब्जा मांगती हूँ मेरी ज़बान के ऊपर भी। यस लॉर्ड, आप जितना चाहते हैं आज हम उन सारी चीज़ों को समझे। मेरे ज़बान से अपने एक एक वचन को निकालिए। मेरे ज़बान पर खुदावंद यीशु मसीह आप अपने एक एक वचन को डालिए। ना एक शब्द कम, ना एक शब्द ज़्यादा, लेकिन एग्जैक्टली खुदावंद यीशु मसीह एग्जैक्टली जो आप चाहते हैं वही मैं बोलूं। और उसके अलावा खुदावंद यीशु मसीह, आज के दिन यहाँ कोई और चीज़, ऐसी हरकत, कुछ भी ऐसा ना हो जो जीसस की ओर से ना हो। और अनॉइंटिंग हो यीशु मसीह, आपका अभिषेक उतरे हम सबों के जीवनों में। जब हम वचन को सुनते हैं, वचन को समझते हैं, हम आपके पवित्र आत्मा की पूरी गाइडेंस को मांगते हैं। और वचन को समझने के लिए जीसस हमें कुव्वत दीजिए। आपकी अगुवाई में मैं चलूं, आपकी अगुवाई में हम सब चले। इस वक्त को हम आपके टोटल कंट्रोल में देते हैं और आपके पवित्र आत्मा का ही सिर्फ हमारे ऊपर पूरा कब्जा होने पाए। खुदावंद यीशु मसीह के जीवित नाम से हम मांगते हैं। खुदा बाप, हर एक डिस्ट्रैक्शन को, हर एक ऑब्स्टिकल को, हर एक ऐसी चीज़ जो यीशु के पाक रूह की ओर से नहीं है हमारे जीवनों से, खुदावंद यीशु मसीह, इन सारी चीज़ों को आप अलग करिए। और दूर करने के लिए, इन चीज़ों को हमारे जीवनों से ब्लॉक करने के लिए आपके पवित्र जो स्वर्गदूत है वो मौजूद हो सबों के जीवनों में, सबों के घरों में। हम सबके घर इस वक्त खुदावंद यीशु मसीह जो घरों से देख रहे हैं, हम सबके घर आपके होली स्पिरिट से ब्लेस हो जाए और आपका पवित्र आत्मा अपने गाढ़ी उपस्थिति से हमारे घरों को पूरी तरह से भर दे। आपका वचन जब हमारे घरों में गूंजेगा जीसस, मैं चाहती हूँ कि हम अपने घरों में आपके अभिषेक को पाएं। हम अगर गाड़ियों में सुन रहे हैं, अगर कोई हॉस्पिटल्स में सुन रहे हैं, आपका अभिषेक इन सारी जगहों में काम करे। जो हॉस्पिटल में सुन रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह, हॉस्पिटल्स में आपका अभिषेक काम करे। और आप खुदावंद यीशु मसीह जो अपने लव्ड वंस के लिए, जो अपने परिवार के जनों के लिए दुआ कर रहे हैं, हॉस्पिटल में मौजूद इस वक्त यीशु मसीह आप मुझे गाइड कर रहे हैं, जो अपने परिवार जनों के लिए दुआ कर रहे हैं, क्योंकि आपका अभिषेक सबके लिए है जीसस। ना सिर्फ वो परिवार का सदस्य आपके अभिषेक को पाकर चंगाई पाएगा, लेकिन वहाँ पर मौजूद और लोग भी
बाकी भी मरीज़, बाकी भी रोगी प्रभु यीशु मसीह आपके अभिषेक को पाकर शिफा पाएंगे, चंगाई पाएंगे, क्योंकि आपका अभिषेक जीसस सबके लिए है। थैंक यू लॉर्ड। इस वक्त को यीशु मसीह एक बार फिर से आपके टोटल कंट्रोल में देते हैं। यीशु के लहू में सब कुछ को छुपा लेते हैं और प्रार्थना हम यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से मांगते हैं। खुदा बाप हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। आमेन, 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की। I welcome you all in the mighty presence of the Holy Spirit of Jesus, in the mighty presence of Jesus Christ. I welcome you all इस Facebook लाइव सेशन में आप सबका स्वागत है। लाइव प्रेयर सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड हम सब आज यीशु मसीह के वचन से कुछ नया सीखे और वो वचन जो है वो बहुत ही पावरफुल, सामर्थी रूप से हमारे जीवनों में काम करेगा, ये हमारा विश्वास है। आइए हम आज खोलेंगे बाइबल्स में नए नियम के और पूरी बाइबल का जो लास्ट पुस्तक है, जिसे हिंदी में प्रकाशित वाक्य कहते हैं, मुकाशिफा उर्दू में रेवलेशन के 21वें पाठ को हम आज थोड़ा समझेंगे। मुकाशिफा प्रकाशित वाक्य 21वां जो चैप्टर है, आप सब ज़रूर से इन आयतों पे मनन करें। जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ, आने वाले वीक में, आने वाले हफ्ते में आप इस पाठ को पूरी तरह से पढ़ें और हम कुछ आयतों को लेकर आइए यीशु के अगुवाई में चलेंगे, जीसस से सीखेंगे। सो प्रकाशित वाक्य उसके 21st चैप्टर 21वां जो पाठ है, मैं पहली आयत से लेकर चौथी आयत पर इस वक्त आपके लिए पढ़ूंगी। मेहरबानी से आप में से कोई भी मेरी बहन, मेरे भाई, इन अगर आयतों को आप एक से ज़्यादा भी अगर इनको सही तरीके से पोस्ट करते जाएंगे कमेंट्स में, सो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। जितने भी लोग होंगे उनको यूज़फुल होगा फॉलो करने में। सो पहली आयत में पढ़ रही हूँ। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। मैं आपको बता दूँ, जो नए हैं हमारे भाई बहन, मैं बताना चाहूँगी, आप सब जानते हैं जो यूहन्ना अपोस्टल जो थे, जो डिसाइपल जॉन थे, उनको ये रेवलेशन, ये प्रकाशित वाक्य दिया गया था, मिला था, जब वो एक विजन पाते हैं। मैं ब्रीफ में बताती हूँ। ये एक विजन है जो आने वाले वक्त का जो पूरा वर्णन यूहन्ना को दिया गया था। ये अपोस्टल जॉन है, जो डिसाइपल, जो प्रेरित जॉन, यूहन्ना की यहाँ बात की जा रही है। उनको एंजल आकर तमाम उन चीज़ों को दिखाते हैं और वो नए यरूशलेम को देखते हैं। वो पूरे उस स्वर्ग के उस सीन को देखते हैं कि किस तरह से वहाँ पर स्वर्गदूत अब्बा पिता के, लैम्ब ऑफ गॉड यानी कि यीशु मसीह के हमद और सिताइश में लगे हुए हैं। कैसे वहाँ पर जो सारी चीज़ें घटती हैं और ये आने वाले टाइम में जो होने वाला है उसका पूरा एक ब्यूटीफुल वर्णन है। पूरा प्रकाशित वाक्य एक प्रोफेटिक बुक है और हम जो मसीह में हैं, हमें ज़रूर प्रकाशित वाक्य को पढ़ना चाहिए। समझने में थोड़ी मुश्किलें होती हैं, काफ़ी मुश्किल कहीं कहीं पर समझ में नहीं आती हैं चीज़ें, बट आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आने वाले वक्त में जैसे जैसे ये चीज़ें पूरी होती जाएंगी, इनकी पूर्ति होती जाएगी, आपको समझ में आता रहेगा। सो हम इस वक्त जो प्रकाशित वाक्य का 21 पढ़ेंगे, इसमें बताया गया है नए यरूशलेम के बारे में, न्यू जेरूसलम। और ये न्यू जेरूसलम अगर बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताऊं तो जितने भी हम मसीही लोग हैं, जब हम
इस दुनिया से जब जजमेंट हो जाएगा और जब जो अंत का वक्त है और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, जो छटनी है, यानी कि जैसा कहा गया है कि जो यीशु में है और जो नहीं है, मैं बहुत सिंपल शब्दों में बता रही हूँ। गेहूँ और भूसे का जो वर्णन किया गया है, जो अलग किया जाएगा, यानी कि जो जीसस को मानते हैं और सही चल रहे हैं यीशु में, उनको, और जो उनमें नहीं है और जो अनाज्ञाकारिता में जी रहे हैं, उनको अलग किया जाएगा। न्याय का दिन आएगा। ये सारी तमाम ये चीज़ें होने के बाद एक जो नए यरूशलेम का आना होगा, जहाँ हम सब रहेंगे। ओ इट विल बी ब्यूटिफुल, हेवन ऑन अर्थ अगर कुछ है तो वो नया यरूशलेम है, वास्तव में, मोस्ट लिटरली भी अगर मैं कहूँ। सो नया यरूशलेम, यूहन्ना उसका पूरा वर्णन कर रहा है मुकाशिफा प्रकाशित वाक्य के 21 में। ये मैंने आपको इसलिए बताया जो मेरे नए भाई बहन हैं फेथ में, उनके लिए। सो अब आप समझेंगे कि जब ये बताया जा रहा है, फिर मैंने, यानी कि यूहन्ना ने, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। जो न्यू जेरूसलम है वो गॉड से आता है। व्हेन यू रीड इट इन द इंग्लिश बाइबल्स, वो इट्स रिटन दैट इट कम्स फ्रॉम गॉड, वो खुदा से उत्पन्न होती है, ये होता है ये नया नगर। और लिखा है कि फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। नया यरूशलेम परमेश्वर अब्बा पिता से निकलता है और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द में से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। ओ दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। अगर आप इस बात को समझते हैं, नए यरूशलेम में बताया गया है कि परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का रहना उनके लोगों के साथ होगा। नए यरूशलेम में खुदा बाप, जीसस क्राइस्ट, होली स्पिरिट अपने लोगों के साथ मौजूद रहेंगे। उनका डेरा, उनका तंबू, टैबरनैकल, यानी कि उनकी उपस्थिति, द प्रेजेंस ऑफ गॉड उनके लोगों के साथ होगा। ये बहुत खास चीज़ होती है। और चौथी आयत में पढ़ूंगी आपके लिए, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेंगे। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। ध्यान दीजिएगा, नए यरूशलेम में अब्बा पिता हमारे साथ रहेंगे, वो हमारे साथ रहेंगे, उनका डेरा हमारे साथ होगा, वो हमारे साथ निवास करेंगे। टैंजिबल, आप फील करेंगे, आप जानेंगे। और वह उनकी, यानी कि खुदा अब्बा पिता जीसस क्राइस्ट, उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। और इसके बाद मृत्यु न रहेगी। मृत्यु का कोई स्टिंग, कोई डंक, जहर मृत्यु का खत्म, क्योंकि वो अनंत जीवन है। यही तो अनंत जीवन है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जिसके लिए हमें तैयार किया जाता है, जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। सो वहाँ इसके बाद लिखा है, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही।
कोई रोना नहीं, कोई तकलीफ ही नहीं होगी तो आप किस चीज़ के लिए रोएंगे? कोई बीमारी नहीं, कोई संकट नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई मृत्यु नहीं, किसी भी चहीते जन का, लव्ड वन का आप कोई बैड न्यूज़ नहीं सुनेंगे। नथिंग इज़ बैड, वहाँ कोई सौरो नहीं है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर एक बात कही गई है जो हमें आज समझने की ज़रूरत है। लिखा है, पहली बातें जाती रही। परमेश्वर का वचन नए नियम में 2 कुरिन्थियों उसके 5:17 में हमें क्या बताता है? 2 Corinthians 5 chapter 5 verse 17 में बाइबल बताती है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। यदि कोई मसीह में है वह नई सृष्टि है, एक न्यू क्रिएशन है। ध्यान दीजिए, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। अगर आप यीशु मसीह में हैं, मसीह में होना क्या होता है? सिर्फ आपका नाम मसीही हो, सिर्फ आपका नाम क्रिश्चियन इंग्लिश हो? नो। सिर्फ आप चर्च जाते हैं, आप मसीही लोगों में उठते बैठते हैं, आपने एक मसीही परिवार में जन्म लिया? नो, ये भी नहीं होता है मसीह में होना। ये काफ़ी नहीं है, मेरा मतलब ये सारी चीज़ें होती तो हैं बट ये काफ़ी नहीं है। अगर आप महज इतना समझ रहे हैं कि इतना होना काफ़ी है, अगर आपका बपतिस्मा भी हो गया है, अगर आपने आप बपतिस्मा भी ले चुके हैं, तो भी सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है मसीह में होना। जैसा कि हम अभी पढ़ रहे हैं, मसीह में होने का मतलब है मसीह को पहनना, यीशु मसीह को जीना, यीशु मसीह में जीना, यीशु मसीह को ओढ़ लेना, यीशु मसीह में उठना बैठना, यीशु मसीह में आपकी सारी हरकतें होंगी, यीशु मसीह में आपकी सारी बातचीत होगी, यीशु मसीह के दायरे में आप हर काम करेंगे। आप उस लिमिट को क्रॉस नहीं करेंगे, आप मसीह के लिमिट को क्रॉस नहीं करेंगे, तब आप मसीह में हैं। सही रीति से मसीह ने जैसा, जीसस ने जैसा जीवन जिया, जो बाइबल हमको जीवन सिखाती है, जो हम गॉस्पेल्स में मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना के हम गॉस्पेल्स में जो पढ़ते हैं, जीसस क्राइस्ट ने जो बताया, तमाम बाइबल में जो पिता परमेश्वर अब्बा पिता का जो आदेश पढ़ते हैं, वैसा जीवन जीना मसीह में होना कहलाता है। मेरे ब्रदर्स, मेरे सिस्टर्स, फिर चाहे आप का नाम जो भी हो, आप जिस भी परिवार में पैदा हुए हो, आई वॉन्ट टू इवन मेंशन हियर, अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया बाय चांस, लेकिन आज यीशु मसीह आ जाते हैं और आपने जीवन को अपने मसीह में बिताया है, सही रीति से आप मसीह में हैं, आपके लिए सब चीज़ें नई हो गई है। आप जाएंगे नए यरूशलेम में। कोई आपको धोखा ना दे कि सिर्फ बपतिस्मा लेना ज़रूरी है या सिर्फ कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना ज़रूरी है या चर्च में आपका नाम दर्ज होना ज़रूरी है वरना आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। नो, जी हाँ, चर्च जाना ज़रूरी है, बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है, किसी पास्टर, किसी अगुवे के अंडर होना बहुत ज़रूरी है, कलीसिया का हिस्सा होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये चीज़ें आपको स्वर्ग राज से रोक नहीं सकती अगर आपका जीवन मसीह में सही चल रहा है। बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य में, नए यरूशलेम में कोई तकलीफ नहीं है, पहली बातें जाती रहीं। 2 कुरिन्थियों 5:17 में भी लिखा है कि अगर आप मसीह में हैं तो नए सृष्टि हो गए हैं। आपकी पुरानी सारी बातें खत्म, आपके पुराने सारे पापों का रिकॉर्ड खत्म अगर आपने माफ़ी मांग ली, आपकी बीमारियों का सिलसिला खत्म,
आपका सौरो, आपका दुख, आपका विलाप खत्म, आप नई सृष्टि कैसे होंगे? आपके बीते जीवन में जो कुछ भी सही नहीं चल रहा था, आप में भी जो गड़बड़ियां थी, वो भी खत्म। देखो, सब बातें नई हो गई हैं। मैं आपसे बताना चाहती हूं, नया यरूशलेम, अब्बा पिता बताते हैं, नया यरूशलेम खास इसलिए है क्योंकि एक परफेक्ट, वहां पर एक परफेक्ट, कोई कमी नहीं है, जहां वैसा माहौल है। सब चीजें नई कर दी जाती है, पिता की उपस्थिति वहां रहती है। आज यीशु मसीह आपसे कहना चाहते हैं, आप अपने इसी जिंदों की जमीन में, पृथ्वी वाले जीवन में, नए यरूशलेम वाले माहौल में जी सकते हैं। क्योंकि अगर आप मसीह में हैं तो मानिए कि आप नए यरूशलेम में आ चुके हैं। यीशु मसीह के लिए टाइम का कोई लिमिट नहीं होता, समय का कोई दायरा नहीं है। हम ऑलरेडी वहां हैं और हमारे लिए ऑलरेडी सब बातें नई हो चुकी हैं। इस चीज़ को हम और गहराई में समझेंगे। प्रकाशित वाक्य 21 पर हम हैं, 5वीं आयत को मैं पढ़ूंगी। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। जीसस क्राइस्ट सब कुछ नया कर देते हैं। इसलिए मसीह में होकर ही सारी चीज़ें आपके जीवन में नई होंगी। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप नयापन चाहते हैं, आप छुटकारा चाहते हैं, आप थक गए हैं, आप टायर्ड हो गए हैं, आप फंस गए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, यू वॉन्ट समथिंग न्यू। आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी जो फंस गई है, जो सड़ रही है, जो कहीं ना कहीं बदबू दे रही है, ये कैसे होगा? जो सिंहासन पर बैठा खुदावंद यीशु मसीह ये कहता है, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। नया सिर्फ जीसस कर सकते हैं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। जो इस वक्त हम सुन रहे हैं, ये सत्य वचन है, ये यीशु का वचन है। यीशु सत्य है, कलाम जीवित है। आपके घरों में अनॉइंटिंग काम कर रही है इस वक्त। आपके जीवनों में जो ये कलाम जा रहा है, ये सत्य वचन यीशु का अनॉइंटिंग ला रहा है। 6ठी आयत, 6th वर्स। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। सब पूरा हुआ। यीशु ने सूली पर अपने प्राणों की आहुति देते देते ये बोला, इट इज फिनिश्ड। सब पूरा हो गया है। ये तब भी सत्य था, ये अब भी सत्य है, ये आने वाले वक्त में भी जिसकी प्रोफेसी यहाँ पे की जा रही है तब भी सत्य होगा। यीशु मसीह कहते हैं, सब पूरा हुआ। ध्यान दीजिएगा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। 6ठी आयत में लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। कौन है ये जीसस क्राइस्ट है। ये खुदावंद यीशु मसीह है जो कहते हैं कि ये बातें पूरी हो गई है, इट इज फिनिश्ड। आगे क्या लिखा है, मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में सेत मेत पिलाऊंगा। फिर से पढ़ूंगी आपके लिए, मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में, जीवन के जल के सोते में से सेत मेत पिलाऊंगा। सुनिए, किस चीज़ की प्यास है आपको, किस चीज़ की आपको प्यास है। एक टाइम पर देखिए, भूख इंसान कंट्रोल कर लेता है, प्यास नहीं कंट्रोल होती। भूखा इंसान पानी पीकर फिर भी अपना पेट भर लेगा। प्यासा इंसान जो है, आप उसे खाना दो,
वो ठुकरा देगा। उसे प्यास लगती है, उसे पानी चाहिए। आपको किस चीज़ की तलब है, यानी कि अच्छी चीज़, आई डोंट मीन कोई एडिक्शन। आप किस चीज़ को तरस रहे हैं? वॉट आर यू थर्स्टिंग फॉर? यीशु मसीह सूली पर प्यासे हुए। उन्होंने कहा आई थर्स्ट, मैं प्यासा हूँ। वो प्यासे रहे ताकि मैं और आप कभी भी प्यासे ना रहे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। उन्होंने प्यास तक को अपने ऊपर, उस प्यास तक की पीड़ा को वो सह गए, ताकि मैं और आप किसी भी चीज़ के लिए प्यासे ना रहे, ताकि मैं और आप किसी भी चीज़ से वंचित ना रहे। यीशु कहते हैं कि मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से जो यीशु मसीह से निकलता है, वो जीवन का जल, वो अनंत जीवन जिसमें आपका सब कुछ है, आपकी चंगाई, आपका छुटकारा, आपकी बरकतें, यीशु से जो निकलता है वो, बिकॉज जीसस इज द स्प्रिंग, द सोर्स, द फाउंटेन ऑफ लाइफ। यीशु मसीह से निकलता है वो जल का सोता, और उस जीवन के जल को सोते में से यीशु मसीह प्यास बुझाएंगे। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेत मेत पिलाऊंगा। ये फ्री है आपके लिए, ये मुफ्त है आपके लिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यीशु के जीवन के जल के सोते से तृप्त होना, यीशु के जीवन के जल के सोते से अपनी चंगाई लेना, यीशु के जीवन के जल के सोते से अपने हर एक लाइफ के ज़रूरत को पाना, तृप्त होना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिखा है, जीसस कहते हैं मैं सेत मेत पिलाऊंगा। आपका हर एक जो रिक्वायरमेंट है, आपकी हर एक ज़रूरत, आपको जिस भी चीज़ के लिए प्यास है, यीशु मसीह उसे सेत में देंगे, आपको फ्री देंगे। क्लियरली इंग्लिश बाइबल्स में लिखा है फ्रीली। आपको कोई उस चीज़ के लिए, मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, प्राइस टैग नहीं लगा सकता है कोई इन चीज़ों का। आपको प्रार्थना फ्री मिलनी चाहिए, आपको चंगाई फ्री मिलनी चाहिए, आपको छुटकारा फ्री मिलना चाहिए। यीशु मसीह की हुजूरी में जाना, वहाँ वर्शिप करना आपके लिए फ्री होना चाहिए। आपको क्यों लोग भटका रहे हैं, आपसे पैसे क्यों ऐंठे जा रहे हैं, ये गलत हो रहा है। हम बार बार कहते हैं, आपको दिल की खुशी से देना है, आप दीजिए। यीशु दसवांश नहीं मांग रहे हैं, यीशु टाइट्स नहीं मांग रहे हैं। जीसस कह रहे हैं, ये जीसस कह रहे हैं, ये जीसस की वाणी है कि मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेत मेत पिलाऊंगा। नजात, उद्धार, सैल्वेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। यशाया के 52 में हमने लास्ट वीक भी पढ़ा था, जहां खुदा बाप कहते हैं कि मैं मुफ्त में छुड़ाऊंगा अपने लोगों को। मुफ्त में प्यासों का प्यास बुझाया जाएगा, मुफ्त में छुटकारा है मेरे भाई, मेरी बहन। बाइबल बार बार कह रही है, खुदा बाप कह रहे हैं यशाया के 52 में, यीशु मसीह कह रहे हैं रेवलेशन के 21 में। हमें और किससे सुनने की ज़रूरत है? आप बेशक दीजिए, टाइट्स दीजिए, ऑफरिंग्स दीजिए। पास्टर्स, अगुवों की मदद करना ज़रूरी है। आप 10वां अंश क्या, आप उससे 1000 गुना बढ़कर दीजिए। हम नहीं लेते, यीशु मसीह की कृपा है, यीशु का अनुग्रह है। आपको जहाँ देना है आप दीजिए, लेकिन कोई आपसे पैसे ऐंठे ना। आज भी ऐसे लोगों का हमें
कॉल आता है, प्रेयर रिक्वेस्ट आता है, उनके अगुओं ने उनके कॉल्स को लेना बंद कर दिया, प्रार्थना करना बंद कर दिया, क्योंकि वो उनको अब पैसे देने की स्थिति में नहीं है। हाउ सैड इज दिस! कितनी दुखद बात है ये। कलीसिया में क्या हो रहा है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? यीशु मसीह तो कह रहे हैं मैं सेत मेद में दे रहा हूँ, अब्बा पिता कह रहे हैं मैं अपने लोगों को मुफ्त में छुड़ाऊंगा। ये कौन लोग हैं जो परमेश्वर यीशु का नाम लेते हैं और प्राइस टैग लगाते हैं? मैं बस आपको सचेत करना चाहती थी। अब हम वचन में आगे जाएंगे। जीसस कहते हैं कि मैं जीवन के जल के सोते में से उनके प्यास को बुझाऊंगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 21 में है, हम 6ठी आयत को पढ़ूंगी आपके लिए। फिर उसने मुझसे कहा ये बातें पूरी हो गई। 7वीं आयत में लिखा है, हम 7वीं आयत पर है। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। अब ध्यान दीजिए, यीशु मसीह कहते हैं जो जय पाएगा वही इन चीज़ों का वारिस होगा, इन ब्लेसिंग्स को वही इनहेरिट करेगा। जो विजयी होगा, जो जय पाएगा। किस चीज़ के ऊपर जय पाने की ज़रूरत है? पाप के ऊपर, शैतान के एक टेम्पटेशन के ऊपर, जो वो टेम्प्ट करता है। टेम्पटेशन को हिंदी में जो ललचाया जाता है, जो प्लीज़ आप में से कोई टेम्पटेशन का आप हिंदी वर्ड अगर टाइप कर दीजिए। अभी इस वक्त मेरे जस्ट जहन में आ नहीं रहा है। जो शैतान के भटकाए हुए चीज़ों से खुद को पाप से बचा कर रखते हैं, वो विजयी होते हैं, वो जय पाते हैं। जो संसार से बचकर विजयी हो जाते हैं। यस, थैंक यू आंटी। जो आजमाइश में नहीं पड़ते हैं, जो बचते हैं, ये जय पाना होता है। जो भी ब्लेसिंग्स हम आज के दिन देख रहे हैं, ये उनके लिए है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो विजयी होते हैं, जो विजेता होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यही लोग हैं जो इन वस्तुओं के वारिस होंगे, यही लोग हैं जो इनहेरिट करेंगे, यही लोग हैं जो इन ब्लेसिंग्स के हकदार होंगे, जो टेम्पटेशन में नहीं पड़ेंगे, जो आजमाइश में नहीं पड़ेंगे। आगे लिखा है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। ऐसे लोग, ध्यान दीजिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऐसे लोग जो डरपोक हैं। अब डरपोक का मतलब ये नहीं कि किसी इंसान का अगर नेचर है कि वो डरता हो या किसी चीज़ का फियर है, ये मतलब नहीं है। डरपोक का मतलब है अगर यीशु मसीह को अपनाने में कोई कतरा रहा है, अगर परिवार का प्रेशर है और वो शख्स जीसस को अपना नहीं पा रहा है, जीसस के रास्ते पर चल नहीं पा रहा है, परिवार के दबाव में आकर सब कुछ जानते हुए भी गलती कर रहा है, ऐसा शख्स डरपोक होता है। अगर ऐसे हालात है, अनुग्रह मांगिए, यीशु मसीह इन हालातों से भी निकाल सकते हैं। डरपोक वो शख्स होता है जो यीशु के वचन पर चलने से कतराता है, महज इस वजह से कि वो सोचता है कि लोग क्या कहेंगे।
डरपोक वो शख्स होता है जो अपनी इमेज को बचाने के लिए, जो अपनी स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए, ताकि लोग उसे किसी और नज़र से ना देखे, वो यीशु को ओपनली अपनाने में कतराता है। डरपोक वो शख्स है जो उस लेवल पर है जहां वचन बांट सकता है लेकिन वो पीछे हटता है। ये सब कहीं ना कहीं डरपोक, कावर्ड की कैटेगरी में आते हैं। परिवार अगर विश्वासी नहीं है, मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ को, जीसस भी समझते हैं, बट परिवार अगर विश्वासी नहीं है, आप चुपचाप अपने विश्वास को यीशु में फॉलो करते जाइए, वो ठीक है। लेकिन एक अविश्वासी परिवार को खुश करने के लिए आप वचन के दायरे से बाहर निकलें और खुद को समझाएं कि नहीं, मैं तो बड़ा विवश हूँ क्योंकि फैमिली का सपोर्ट नहीं। ये डरपोक है, इसे कावर्ड होना कहते हैं। क्योंकि आप हर चीज़ पर जय पा सकते हैं यीशु मसीह से अनुग्रह मांगकर। आपको ज़रूरी नहीं है दबाव में आकर आप कुछ ऐसा कर जाएं जो मसीह के खिलाफ है। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? सो डरपोकों के लिए कौन से लोग हैं जिनको ऐसा नया यरूशलेम नहीं विरासत में मिलता? कौन लोग हैं जो अब भी जिंदों की ज़मीन में होते हुए भी उस नए यरूशलेम का आनंद नहीं उठा सकते हैं? ये डरपोक, अविश्वासी और घिनौनों, यानी कि घिनौनी चीज़ें करने वाले, अपराध करने वाले। बाइबल आपके घर में है, बाइबल पढ़ने के आप बिल्कुल स्थिति में है, लेकिन बाइबल का कभी आपने उठाकर एक पन्ना भी नहीं पढ़ा या फिर बाइबल पढ़ते तो हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके का घिनौनापन है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और टोनो, ब्लैक मैजिक, विचक्राफ्ट करने वाले, यस, टोना जादू, विचक्राफ्ट, तांत्रिक, अंधकार की शक्तियों का प्रयोग करना, यस, वो भी है एक तरीके का टोना टोटका, वो भी होता है मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जब आपकी ऐसी दुआएं होती है, किसी को जब आप कोसते हैं, किसी की बुराई के लिए जब आप दुआ करते हैं, जब आप बोलते हैं यीशु के नाम से किसी का कुछ बिगड़ जाए क्योंकि आपने चाहा कि उसका कुछ गलत हो, क्योंकि उसने आपके साथ गलत किया, जब आपकी दुआएं कर्सेस हों, ये भी विचक्राफ्ट है। क्योंकि जाहिर सी बात है वो दुआ जीसस तो सुनेंगे नहीं, लेकिन ये भी एक प्रकार का टोना में आ जाता है। और ऐसा मान लेना कि दुआ, मसीह में आना आपका एक लाइसेंस है वो पाने के लिए जो आपके जीवन में एक ज़रूरत का विषय है कि मैं मसीह में आया हूँ, मैं पास्टर से, अगुवे से दुआ करवा लूँ, उनकी प्रार्थना से मुझे वो चीज़ मिल जाए, बस फिर मैं अपने रास्ते, फिर कौन पूछ रहा है जीसस को। ये भी टोना में आ जाता है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। कुछ लोग, अफसोस की बात है, मसीह में सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि उनको उनके प्रेयर रिक्वेस्ट चाहिए। उन्हें XYZ जगह पर जाकर नहीं प्रार्थना का जवाब मिला तो अब वो जीसस को ट्राई कर रहे हैं। अगर मसीह ने जवाब दे दिया तो वो आ जाएंगे, वरना फिर वो एक वार्निंग दे देते हैं मसीह को, वो जीसस को एक अल्टीमेटम दे देते हैं कि मैं आया तो हूं, आपको मेरी दुआ सुननी होगी वरना मैं गया। यीशु मसीह नियत जानते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो नियत को समझ जाते हैं। ऐसे लोगों की ना दुआएं सुनी जाती हैं, और अगर मान लीजिए अगुवे की वजह से
उस पास्टर की ईमानदारी और शिद्दत की वजह से यीशु मसीह ने फिर भी वो दुआ सुन ली। वो बहुत समय तक मसीह में टिकेंगे नहीं, बहुत समय तक उनके जीवन में सब कुछ अच्छा भी नहीं रहेगा, क्योंकि नीयत सही नहीं थी। ये भी एक टोना है। सिर्फ अपनी चीज़ों के लिए, अपने प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए आपको ना बाइबल पढ़नी, ना आपको वर्शिप करना, ना आपको कोई तरीके से बाइबल में जीवन बिताना, बस दुआ करवाना है और अपनी चीज़ चाहिए, और किसी चीज़ से, मसीह के किसी चीज़ से आपको मतलब नहीं। ये भी टोना है। और अगर मसीह को जानकर, विश्वासी होकर काला जादू, ब्लैक मैजिक, विचक्राफ्ट, इन सारी चीज़ों का अगर सहारा लिया, तब तो नाश ही नाश है। हम एक कैटेगरी को देख रहे हैं, मूर्ति पूजकों के लिए भी जगह नहीं है नए यरूशलेम में। मूर्ति पूजक कौन है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? हमारे बहुत से मसीही भाई बहन भी इस वक्त मूर्ति पूजक है। अगर आपने अपने बाइबल को भी लेकर पढ़ा नहीं, लेकिन अपने ऑल्टर पर ऐसे रख दिया और उसको बस अगरबत्ती दिखाते हैं, एंड दैट्स ऑल्सो मूर्ति पूजा, वो भी मूर्ति पूजक में आता है। अगर आपने बाइबल को खोल के पढ़ा नहीं, उसे जिया नहीं, तो वो बाइबल भी मूर्ति पूजक का हिस्सा बन जाएगा, मूर्ति पूजा का हिस्सा बन जाएगा। हमारे बहुत से मसीही भाई बहन, और हम खुद भी उस चीज को कर निकले हैं, उन गलियों से हम भी गुजरे हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इसलिए मैं आपको ओपनली बता सकती हूँ इन चीज़ों के बारे में। चर्चेस में तमाम उन सेंट्स की और सारी चीज़ों की मूर्तियाँ लगी रहती हैं, और जैसे देवी देवताओं को छू छू के नमन किया जाता है, उनको भी चर्चेस में किया जाता है। आई एम वेरी सॉरी इफ आई एम हर्टिंग एनीबडी सेंटिमेंट्स हियर, बट ये बाइबल का वचन है मेरे भाई मेरी बहन, ये मूर्ति पूजा में आता है। हम कहीं भी मूर्तियों को छूकर उनका आशीर्वाद नहीं ले सकते। मैं आपको फिर से बता दूं, हम खुद ये सब करके निकले हैं और सत्य को जाना है, और फिर इन चीज़ों का खंडन भी किया है, क्योंकि ये बाइबल के खिलाफ है। हमने खुद, मेरे परिवार ने खुद इन चीज़ों को रिजेक्ट किया। मूर्ति पूजा बहुत से विश्वासी भी कर रहे हैं। कोई मूर्ति की पूजा नहीं करनी, कोई जीसस की मूर्ति को रखकर उसे बार बार छूकर उसे नमन करना, उसे चूमना हमें नहीं करना है। ये सारी चीज़ें जो फेथ में, विश्वास में नहीं है, उनको तो मैं बताना ही चाहती हूँ। और आप अगर सोच रहे हैं कि आप विश्वास में आ गए और आप मसीही मूर्तियों को रख रहे हैं, सेंट्स की, अपोस्टल्स की, हमारी माता मरियम की भी, जो यीशु की माँ है, लेकिन उनको पूजना नहीं है हमें, क्योंकि यीशु बताते हैं कि मैं ही एकमात्र रास्ता हूँ। आई एम द ट्रूथ, द वे एंड द लाइफ अलोन, द ट्रूथ, द वे, द ओनली वे। यीशु मसीह है जिनके जरिए हम अब्बा पिता तक अपनी दुआओं को पहुंचा सकते हैं। कोई संत नहीं, माता मरियम भी नहीं, ये सब इंसान थे और अब स्वर्ग में है, जैसे बाकी हम सब हैं, अच्छे विश्वासी जो परमेश्वर के सोने के बाद यीशु के साथ होंगे। ये सारी चीज़ें ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मूर्ति पूजा में आ जाती है। सो मूर्ति पूजकों को और सब झूठों का भाग, जो भी झूठ में आता है, यानी कि जो सत्य में नहीं, यानी कि जो यीशु में नहीं, वो झूठ। बिकॉज जीसस क्राइस्ट इज द ट्रूथ। यीशु के अलावा सब झूठ। इसलिए बाइबल बताती है सब झूठों का भाग जो मसीह के अलावा और कुछ भी है, शैतान भी और उसकी राज्य से जो भी आ रहा है। और तमाम ये लोग जो इस कैटेगरी में आते हैं, खुदा बचाए, हमें अनुग्रह दे कि हम इसमें ना आए।
ऐसे लोगों के बारे में कहा गया है कि वो झील और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है, यानी कि अनंत जीवन का जस्ट ऑपोजिट, अनंत काल तक सजा, सड़ना, सताव, पीड़ा, शैतान और उसके दूतों के साथ मृत्यु। और ये टॉर्चर है, ये खत्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा। जैसा अनंत जीवन चलता रहेगा, ये अनंत मृत्यु है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये दूसरी मृत्यु है, इससे निकलना नामुमकिन है। सो ये जो हमने आज सीखा है, प्रकाशित वाक्य 21 उसकी 8वीं आयत हमें बताती है, इन सारी चीजों में मेरे भाई मेरी बहन यीशु मसीह से अनुग्रह मांगते हुए जीवन में हमें बाइबल को फॉलो करते हुए इन सारी चीजों में नहीं पड़ना है हमें, क्योंकि ये सारे लोग अलाउड नहीं होंगे नए यरूशलेम में। शैतान भी इसी कैटेगरी में आता है। घिनौनी वस्तु, अपराध और इंसानों को ये सब खराने वाला जो शैतान है, वो और उसके राज्य का कुछ भी, ये सारी चीजें जाएंगी उस आग और गंधक के झील में। एंड तैयारी हमारी यहीं से शुरू हो जाती है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। बट हमारा सिटीजनशिप स्वर्ग का है। यस ब्रदर अमूल, अबॉमिनेशन, यू आर राइट, ये सब अलाउड नहीं है। एंड अब ध्यान दीजिए, हम बाशिंदे स्वर्ग के हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम सिटीजन्स हेवन के हैं। बाइबल बताती है फिलिपियों के 3 में उसके 20 और 21वीं आयत, आप प्लीज इसको बाद में पढ़ें, इससे आपको और ज्यादा यीशु मसीह और रेवलेशन देंगे कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप कौन है मसीह में, आप क्यों रॉयल्टी हैं इस दुनिया में, क्यों आप अलग हैं, इस दुनिया के नहीं हैं आप। क्यों आपको अपने बच्चों को भी यही बताना है कि बेटा यू आर डिफरेंट, तुम उन बाकी टीनेजर्स से अलग हो, तुम उन बाकी लड़कों से लड़कियों से अलग हो, तुम्हारे शौक, तुम्हारे हॉबीज, तुम्हारी दिनचर्या अलग होनी है। वी आर रॉयल्टी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं तमाम अपने उन बच्चों को बताना चाहती हूँ, छोटे जो बच्चे जो टीनेजर्स हैं, जो 20s में 30s में हैं, आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल माई ब्लेसेड चिल्ड्रन, वी आर रॉयल्टी, वी आर अ रॉयल प्रीस्टहुड। हम रॉयल्टी में आते हैं, हम अलग ही हैं। क्यों? क्योंकि फिलिपियों के 3 उसकी 20वीं और 21वीं आयत, फिलिपियंस 3 वर्सेस 20 एंड 21, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। यानी कि हमारा जो देश है, जो हमारा जहाँ को हम बिलोंग करते हैं, जो हमारी सिटीजनशिप है, वो स्वर्ग है, वो नया यरूशलेम है। और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बात जो रहे हैं। 21वीं आयत, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। यीशु मसीह के पास एक ग्लोरियस बॉडी है इस वक्त, वो अपनी महिमा के देह में है। उनकी डिवाइन पावर के द्वारा, उनके सामर्थ्य के द्वारा हमारी भी जो देह है वो उन्हीं की तरह महिमा की देह बन जाएंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। दैट ट्रांसफॉर्मेशन जिसके बारे में यहाँ बताया गया है, ये होता है नए यरूशलेम में, ये होता है मसीही जीवन में। यही है मेरी और आपकी सच्चाई। हम बाशिंदे हैं उस हेवन के। हमारी जो
शहरियत है, जो सिटीजनशिप है, वो हेवन का है। नए यरूशलेम के हम सिटीजन्स हैं। तैयारी नए यरूशलेम के लिए यहीं से होती है। सिटीजन्स भी हम अभी से हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उस नए यरूशलेम के। इसलिए आज यीशु मसीह आपसे कहते हैं, नो डाउट हम इस जिंदों की ज़मीन में हैं, बट हम अभी से इसी पृथ्वी पर अपने जीवन को इस तैयारी में जीते जीते ऑलरेडी हम उस नए यरूशलेम के माहौल में जी सकते हैं। और मैं आपको नए यरूशलेम का सबसे एक खास सबसे खूबसूरत बात बताना चाहती हूँ। द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग अबाउट न्यू जेरूसलम, जो हमारे जीवन में भी बखूबी हम पा सकते हैं। आप मती के आप मती के 27 उसके 51 में ज़रूर पढ़ें बाद में। नए यरूशलेम में क्या है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जैसा कि हमने पहली कुछ आयतों में पढ़ा, नए यरूशलेम में परमेश्वर की उपस्थिति उनके लोगों के साथ है। मती के 27 उसके 51 आयत में लिखा है, जब यीशु मसीह ने प्राणों की आहुति दे दी उस सूली पर, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े उसके हो गए, जिसका मतलब है नाउ वी हैव फ्री एक्सेस टू गॉड। हम कभी भी परमेश्वर की हुजूरी में जा सकते हैं। हम कभी भी उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठ सकते हैं। अब कोई रोक टोक नहीं है। जीसस क्राइस्ट ने हर एक उस पर्दे को हटा दिया। दूसरी चीज़, यीशु मसीह का नाम है इमैनुएल, गॉड विथ अस, परमेश्वर जो हमारे संग है। हम ऑलरेडी नए यरूशलेम में इसलिए हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि यीशु मसीह में हैं हम। यीशु मसीह ने उस पर्दे को हटा दिया। खुदा बाप और हम में अब कोई दीवार, कोई दरार नहीं। हम 24 घंटे साल के हर एक दिन अब्बा पिता की मौजूदगी में पवित्र आत्मा के संग जीसस को अपने अंदर भर के बैठ सकते हैं। हम मसीह में हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इमैनुएल, जीसस के नाम का मतलब ही यही है। इमैनुएल इज जीसस, इज द नेम ऑफ जीसस। ही इज गॉड विथ अस। और जब हम मसीह में हैं, हम इसलिए नए सृष्टि बन गए हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे संग रहता है। हम नए यरूशलेम में ऑलरेडी हैं और अभी से ही हमारी सारी चीज़ें हमारे लिए नई हो गई है। और जैसा कि मैंने बताया, सबसे खूबसूरत चीज़, आप पूरे प्रकाशित वाक्य मुकाशिफा को जब आप पढ़ेंगे, 21वें पाठ को, रेवलेशन के 21 को जब आप पूरी तरह से पढ़ेंगे, आप देखेंगे उसकी सारी ब्यूटी बताई गई है। किस तरह के गेट्स हैं, किस तरह की सड़कें हैं, कितने सुंदर वहाँ बेशकीमती पत्थर हैं, और वहाँ सोना और सब कुछ कितना सुंदर, गोल्ड, प्योर गोल्ड है। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपके साथ, लास्ट की कुछ आयतें आपसे मैं शेयर करूँगी जल्दी से। 22वीं आयत में लिखा है, मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। 23वीं आयत, उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। वहाँ कोई रात नहीं, हर वक्त रोशनी, हर वक्त दिन, हर वक्त उजियारा। हमारे जीवन में भी ये पॉसिबल है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि वो उजियारा, वो लाइट का सोर्स, वो रोशनी, उजियाले का सोर्स खुदावंद यीशु मसीह है।
वो अगर हमारे जीवन में है, कभी रात नहीं आएगी, सिर्फ रोशनी। यीशु मसीह वहाँ का दीपक है, वो लाइट है। ही इज़ द लाइट हिमसेल्फ। नया यरूशलेम आपके जीवन में आज से ही आरंभ हो सकता है। यीशु मसीह आपके जीवन में रोशनी भर सकते हैं। बस आप नए यरूशलेम की तैयारी में जिस वक्त से लग जाते हैं, उन तमाम चीज़ों से दूर अपने आप को रखते हैं, आप नए यरूशलेम में प्रवेश कर चुके हैं ऑलरेडी। 25वीं आयत, उसके फाटक यानी कि उसके गेट्स, ध्यान दीजिए, उसके फाटक दिन को कभी बंद न होंगे और रात वहाँ न होगी, यानी कि 24/7। अगर हम पृथ्वी के लैंग्वेज में बोले, हर वक्त नए यरूशलेम के गेट्स सदा के लिए खुले रहते हैं। लेकिन फिर भी सबसे सुंदर चीज़ सबसे आखिरी आयत में लिखी गई है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। बावजूद इसके कि वहाँ के गेट्स हमेशा खुले रहते हैं, 27वीं आयत, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा। कोई ऐसा इंसान जो घृणित काम करते हैं, जो पाप का कोई वस्तु है, जो शैतान के राज्य से कुछ भी आ रहा है, हिमसेल्फ, शैतान हिमसेल्फ, ये चीज़ें वहाँ अलाउड नहीं है। साफ लिखा है, वहाँ के गेट्स कभी बंद नहीं होते, लेकिन वहाँ ये चीज़ें प्रवेश नहीं कर सकती। लिखा है किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, वो आएगा ही नहीं। किसी रीति से प्रवेश नहीं कर सकती, नहीं, बात को समझिए। ये नहीं लिखा है कि वो चीज़ कर नहीं सकती प्रवेश, ये लिखा है कि वो करेगा ही नहीं। शैतान वहाँ आएगा ही नहीं। उसके किंगडम से, उसके राज्य से, उसके दूत, उसका कोई भी वार, उसका कोई भी षड्यंत्र वहाँ आएगा ही नहीं। तभी तो नए यरूशलेम में कोई रोना नहीं, कोई पीड़ा नहीं। तभी तो मैं कहती हूँ, हम सब जानते हैं, जब मसीह में आ जाते हैं तो विलाप नहीं है। नया यरूशलेम ऐसी जगह है, आपकी सारी चीज़ें नई हो जाएंगी। शैतान वहाँ आएगा नहीं, प्रवेश नहीं करेगा। ही इज़ नॉट अलाउड। उसके लिए नो एंट्री का बोर्ड है। वो जानता है वो आएगा, नष्ट हो जाएगा। आगे लिखा है, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, आमेन। जैसे कि हम सब यीशु के नाम से, हम सबों का नाम उस बुक ऑफ लाइफ में दर्ज किया गया है। हम सब नए यरूशलेम में प्रवेश कर सकते हैं अभी से। हम सब वहाँ के बाशिंदे हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सिटीजन्स हैं। शैतान वहाँ प्रवेश कर ही नहीं सकता। एक लास्ट आयत के साथ मैं आपको इस सेशन को मैं एंड करना चाहूँगी, वचन को आज के एंड करूँगी। एक लास्ट आयत है, 1 यूहन्ना उसके 5:18 को पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता। ध्यान दीजिए, वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। दिस इज द सीक्रेट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये सीक्रेट, ये रहस्य है नए यरूशलेम का। वहाँ जो पाप करते हैं, जिससे पाप उत्पन्न होती है, पाप वाली चीजें अलाउड नहीं है। बाइबल बताती है जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो पाप नहीं करता। अगर आप और मैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स पाप नहीं करेंगे, वो सारी चीजें जो प्रकाशित वाक्य के 21 की 8वीं आयत में लिखी है, वो सारी चीजें जो यीशु मसीह के विपरीत रहती है, वो सारी चीजें जो बाइबल की खिलाफत में रहती है,
अगर हम इन चीज़ों से बच के रहेंगे मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तो क्या होगा? परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए हमें बचाए रखेगा। और बाइबल कहती है, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता, वो छू ही नहीं पाएगा आपको। जिस तरीके से प्रकाशित वाक्य 21 उसके लास्ट वर्स में हमने पढ़ा, वो आ ही नहीं सकता नए यरूशलेम के माहौल में। नए यरूशलेम के माहौल में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यीशु मसीह की उपस्थिति हर तरफ है। नए यरूशलेम के माहौल में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यीशु की रोशनी हर तरफ है। नए यरूशलेम मतलब आप जीसस में और जीसस आप में, एंड आप मसीह में चलते रहते हैं, जीते रहते हैं। आप रोशनी में जीते रहेंगे। अंधकार आपके जीवन में आएगा ही कैसे? एक दरवाजा तो होना चाहिए ना। बीमारी आपके जीवन में आएगी कैसे? संकट आपके जीवन में आएगा कैसे? जब आप साफ चलेंगे, जब आप छल का सहारा नहीं लेंगे, जब जितनों से भी आपने पैसे लिए हैं आप वापस करेंगे, जब आपके रिकॉर्ड्स क्लियर है। आप नए यरूशलेम में हैं क्योंकि वहां पाप नहीं है। आप नए यरूशलेम में हैं क्योंकि जीसस की उपस्थिति आपके लाइफ में भरी हुई है। और क्योंकि आप नए यरूशलेम में हैं, आपके जीवन में शैतान आएगा ही नहीं। ही कैनॉट कम, वो आ ही नहीं सकता। उसे कोई द्वार खुला मिलेगा ही नहीं, क्योंकि द्वार खुलते हैं पाप से, द्वार खुलते हैं व्यभिचार से, द्वार खुलते हैं छोटे छोटे झूठ बोलने से। संकट नहीं आ सकते अगर मसीह में सही चल रहे हैं। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, और अच्छी बात यह है, मसीह में परफेक्ट चलेंगे, बाइबल को अपना रूल बुक बना लेंगे। जैसे जीसस ने जिया, हर बात में सोचिए यीशु क्या कहते हैं, हर चीज में सोचिए इस सिचुएशन में व्हाट वुड जीसस डू। मैंने कहीं ये सुना था और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि डू व्हाट जीसस डिड। हर सिचुएशन में आपको जानना है, आपको चेक करना है कि मैं सही कर रहा हूं, नहीं कर रही हूं। खुद से पूछिए, क्या यीशु ऐसा करता, या जीसस इस सिचुएशन में क्या करते? आप बाइबल को अपने लाइफ का आधार बनाइए। पाप आप कर नहीं पाएंगे, शैतान आपके जीवन में प्रवेश कर नहीं पाएगा। आप नए यरूशलेम में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और ये सत्य है। और खुदावंद यीशु मसीह आज के दिन आपसे यही बताना चाहते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कि आप उस नए यरूशलेम के माहौल को अपने लाइफ में रिसीव करिए। हमारा गोल ये होना चाहिए, सिर्फ इस पृथ्वी को छोड़ने के बाद सारी चीज़ें अच्छी होंगी, सिर्फ ये नहीं है काफ़ी। पृथ्वी में रहते रहते भी यीशु मसीह की मर्जी है कि हम एक बहुतायत के जीवन को जिए, क्योंकि याद रखिएगा, मसीह में है तो सारी बातें नई हो चुकी हैं, पुरानी चीज़ें खत्म हो गई, अब आप नए यरूशलेम में हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम छोटा सा वर्शिप करेंगे। कहने में खराब लगता है छोटा सा वर्शिप तो अच्छा खासा होना चाहिए, बट व्हाट आई मीन टू से इज़ दैट हम कुछ पल वर्शिप में चलेंगे। टाइम की कमी होती है, टाइम का रिस्ट्रिक्शन होता है, फिर मैं आप सबके लिए दुआ भी करूँगी। हालेलुया। गाने के वर्ड्स आपको आए ना आए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बस ध्यान अब आप जीसस पर लगाइए। आप नए यरूशलेम में हैं, आपको फ्री एक्सेस है, एंट्री है। आप हर पल जीसस की उपस्थिति में हो सकते हैं। यीशु मसीह आपके जीवन में हर तरफ है। मन लगाइए वर्शिप में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स।
हालेलुया। You have the words. है खुदावन तू मेरी पनाह है, मुझे शर्मिंदा न होने दे। है खुदावन तू मेरी पनाह है, मुझे शर्मिंदा न होने दे। ऐ खुदावन, ऐ खुदावन, ऐ मेरे खुदावन, ऐ खुदावन, ऐ खुदावन, ऐ मेरे खुदावन। Again. ऐ खुदावन, ऐ खुदावन, ऐ मेरे खुदावन। सब गाएं। ऐ खुदावन, ऐ खुदावन, ऐ मेरे खुदावन। तू मुझे अपने में बढ़ा और मेरे दिल को तसल्ली दे। तू मुझे अपने में बढ़ा और मेरे दिल को तसल्ली दे। मैं जहाँ में तेरी, हाँ तेरी सच्चाई और तेरी हाँ मैं हमद करूँगा, और तेरी मैं हमद करूँगा। ऐ खुदावन, ऐ खुदावन, ऐ मेरे खुदावन। सब गाएं। ऐ खुदावन, ऐ खुदावन, ऐ मेरे खुदावन। मेरी ज़बां दिन भर तेरी सदाकत का जिक्र करेगी। मेरी ज़बां दिन भर तेरी सदाकत का जिक्र करेगी, क्योंकि मेरा बुरा चाहने वाला शर्मिंदा परेशान हुआ है। हमारा बुरा चाहने वाला शैतान है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और वो भी हमारे जीवन में बिल्कुल अब प्रवेश नहीं कर सकता। उसके लिए नो एंट्री है। बुरा चाहने वाला कोई इंसान नहीं, इंसान को शैतान इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए क्योंकि उसके लिए अब कोई एंट्री नहीं है, बुरा चाहने वाला शैतान हमारे जीवनों में शर्मिंदा हुआ है और वो परेशान हुआ है। इस विश्वास के साथ आइए गाते हैं। मेरी ज़बां दिन भर तेरी सदाकत का जिक्र करेगी। मेरी ज़बां दिन भर तेरी सदाकत का जिक्र करेगी, क्योंकि मेरा बुरा चाहने वाला शर्मिंदा परेशान हुआ है, शर्मिंदा परेशान हुआ है। ऐ खुदावन, ऐ खुदावन, ऐ मेरे खुदावन, ऐ खुदावन, ऐ खुदावन, ऐ मेरे खुदावन। आइए जीसस से कहिए, ऐ खुदावंद तू मेरी पनाह है। यीशु मसीह, आप में मैं छुपता हूँ, आप मेरे दृढ़ गढ़ हैं। मुझे शर्मिंदा मत होने दीजिए जीसस। मेरी शर्मिंदगी को दूर करिए प्रभु। मैं गिरूं नहीं, मुझे संभाल लीजिए। ऐ खुदावंद तू मेरी पनाह है, मुझे शर्मिंदा न होने दे। ऐ खुदावन तू मेरी पनाह है,
तसल्ली लीजिए जीसस से, तसल्ली लीजिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपको छू रहे हैं। प्लीज़ रिमेन इन दी अनॉइंटिंग। यीशु मसीह आपको शर्मिंदगी से बचा रहे हैं, वो शर्मिंदा नहीं होने देंगे, वो आपको चंगाई दे रहे हैं। हालेलुया। तू मुझे अपने में बढ़ा और मेरे दिल को तसल्ली दे। तू मुझे अपने में बढ़ा और मेरे दिल को तसल्ली दे। मैं जहाँ में तेरी, हाँ तेरी सच्चाई और तेरी मैं हमद करूँगा। ऐ खुदावंद, ऐ खुदावंद, ऐ मेरे खुदावंद। प्रेज यू जीसस। ऐ खुदावंद, ऐ खुदावंद, ऐ मेरे खुदावंद। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस सुंदर उपस्थिति में यीशु की आप बने रहिए। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इस वक्त आप में से किसी को भी यीशु मसीह शर्मिंदा नहीं होने देंगे। आप में से कोई भी, जीसस के नाम से मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप में से कोई भी मरेगा नहीं। ना आप में से किसी के परिवार के सदस्य में कभी कोई बीमारी पाई जाएगी, ना आपके किसी परिवार का सदस्य मौत देखेगा। आपका कोई परिवार का सदस्य, आपका कोई प्रियजन मरेगा नहीं, आप भी नहीं मरेंगे। आप यीशु में जीवित रहेंगे और यीशु मसीह के उस भरपूरी के जीवन को आप आनंद के साथ बिताएंगे। आई वॉन्ट टू जस्ट टेल दिस टू यू। यीशु मसीह आपकी शर्मिंदगी को हटा रहे हैं। और जैसा प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जो जीसस के लोग हैं, जो उनके विश्वासी हैं, जीसस का नाम यहाँ पर उनके आ जाता है। आपका नाम, आपके माथे पर आपके जीसस का नाम आ रहा है। यीशु मसीह के नाम को अपने सर पे, अपने जीवन के ऊपर उस यीशु के नाम के मोहर को रिसीव करिए। यीशु के नाम का स्टैंप आपके जीवनों पर आ रहा है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वो शर्मिंदगी का स्टैंप, वो बीमारी का स्टैंप, वो जिल्लत का स्टैंप, वो लाचारी, वो बेबसी का स्टैंप, वो मोहर हट रहा है और यीशु के नाम का स्टैंप आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि आप एक ब्रांड न्यू प्रोडक्ट है। इस वक्त आप जीसस के एक ब्रांड न्यू क्रिएशन है, बिल्कुल नए यीशु के स्टैंप के साथ सारी चीज़ें आपके जीवन में नई होती है। यीशु के नाम से हम बोलते हैं आमीन। इस वक्त हम ब्रदर केविन के लिए दुआ करेंगे। भाई केविन, आपके जीवन में जितनी भी रुकावटें और बाधाएं आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस वक्त, और तमाम वो मेरे भाई और बहन जो हमेशा अपने किसी भी अच्छे काम में एंटर करते करते आपको लग रहा है वहाँ रुकावट आ जाती है, मैं आप सबों के लिए दुआ करना चाहती हूँ। ब्रदर केविन, आपके लिए भी मैं दुआ करना चाहती हूँ। आप सबों के लिए मैं यीशु के नाम से दुआ करती हूँ कि वो जो बाधा है, वो जो ऑब्स्टिकल है, और जिस दरवाजे से वो चीज़ें आ रही हैं, खुदावंद यीशु मसीह इस वक्त अपने सामर्थ को बेचकर आपके उन रस्तों से जो आपको अपनी सक्सेस की ओर ले जाते हैं, यीशु मसीह अपने सामर्थ को भेजकर उन रस्तों से, उन रोड़ों को हटा रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह अपने हाथों से उन दरवाज़ों को बंद कर रहे हैं जहां से शैतान इन रोड़ों को भेजता है। यीशु के नाम से आज आप अपने पापों के लिए क्षमा मांगिए। आप अपने पापों के लिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ब्रदर केविन, अगर कोई भी चीज़ अगर आपको पवित्र आत्मा जी याद दिलाएं, माफ़ी मांगिए और यीशु के नाम से
उन दरवाज़ों को बंद करिए जो पाप की वजह से खुले हों। मैं सिर्फ आपको नहीं कह रही हूँ ब्रदर केविन, मैं तमाम उन भाई और बहनों को बता रही हूँ। अगर पाप हुआ है, अगर कुछ भी ऐसा हुआ है जो यीशु के खिलाफ है, अगर आपने किसी से पैसे लिए हैं, आपको वापस करने हैं और आपके पास हैं पैसे इस वक्त, अगर आप इस लायक हैं कि आप उनको लौटा सकते हैं, लौटा दीजिए, वो द्वार बंद हो जाएगा। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके लाइफ में गड़बड़ चल रही है, माफ़ी मांगे इसी वक्त उन चीज़ों को और यीशु उन चीज़ों के लिए, और यीशु के नाम से माफ़ी मांगने के बाद उन दरवाज़ों को यीशु के नाम से बंद करिए जो पाप की वजह से खुले थे, जिसके ज़रिए शैतान रोड़े और आपके जीवन में रुकावट भेजता है, जिसके ज़रिए शैतान आपके जीवन में आता है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट वो दरवाजे बंद हो रहे हैं यीशु के नाम से। इनफैक्ट यीशु मसीह आपसे कहते हैं आप माफ़ी मांगिए, दरवाजे यीशु बंद कर रहे हैं। विश्वास में आप बोल सकते हैं, आप ये माफ़ी मांगने के बाद खुद भी कह सकते हैं कि आप यीशु के नाम से उन दरवाज़ों को जिससे शैतान प्रवेश करता है, जिससे शैतान अपनी चीज़ों को बेचता है, आप बोलिए, आप वो बंद कर रहे हैं। विश्वास में बोलिए, यीशु मसीह आपके लिए वो चीज़ें करेंगे क्योंकि आप माफ़ी मांग रहे हैं। नो एंट्री है आपके जीवन में शैतान के लिए, वो रोड़े भी यीशु के नाम से निकल जाए। यस लॉर्ड, आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस। अपने स्वर्गदूतों को इस वक्त मैं मांगती हूँ, यीशु मसीह आप भेजिए ब्रदर केविन के जीवन में और सब भाइयों और बहनों के जीवन में जो बार बार ऑब्स्टिकल्स, रोड़े देखते हैं, जैसे कुछ अच्छा होने वाला होता है और कुछ गलत हो जाता है, जिसकी वजह से वो अच्छाई से वंचित हो जाते हैं। अब से यीशु मसीह मैं मांगती हूँ इनके जीवनों से ये ईवल पैटर्न कैंसिल होता है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इस तरीके का ईवल पैटर्न मैं आपके जीवन से ब्रदर केविन काटती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के लहू से। और मैं जीसस से मांगती हूँ ब्रदर केविन आपके जीवन में एंड आप सबों के जीवन में यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों को भेजे ताकि स्वर्गदूत आपके रास्ते से उन पत्थरों को, रोड़ों को, ऑब्स्टिकल्स को हटाएं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यस, बाइबल पढ़ने के लिए भी अगर आपको कोई रुकावटें आती हैं, वो रुकावटें आज पवित्र आत्मा के अग्नि से खत्म हो यीशु के नाम से। यस ब्रदर जितेंद्र, बाइबल समझने में भी जो रुकावटें आती हैं वो आपके दिमाग से यीशु के नाम से वो ब्लॉक पवित्र आत्मा जी निकाले इस वक्त इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इन द नेम ऑफ जीसस मैं बोलती हूँ एक रिलीज पवित्र आत्मा का। इस वक्त मैं महसूस कर रही हूँ आप सबों के जीवनों में यीशु मसीह अपने होली स्पिरिट का रिलीज भेज रहे हैं। एक, मैं कैसे समझाऊं, एक आपके अंदर फ्रीनेस आ रहा है, एक छुटकारा आ रहा है, जिसकी वजह से आप खुल के बाइबल पढ़ेंगे। यीशु का पवित्र आत्मा आपके जीवनों में वो काम करे जो होने की ज़रूरत है, ताकि आप खुल के बाइबल पढ़ सके, बाइबल के पाठ पर मनन कर सके। बाइबल आपको आज के दिन से बहुत अच्छी तरह से पवित्र आत्मा जी सिखाएंगे। होली स्पिरिट आपको गाइड करेगा। आप जब बाइबल पढ़ने बैठे, आप सब एक लाइन प्रार्थना में कहें कि पवित्र आत्मा जी मुझे, मैं जो पढ़ने वाली हूँ बाइबल में, उसका पूरा मतलब सिखाइए यीशु के नाम से, आमीन। इस वक्त मैं सिस्टर संगते के लिए दुआ करती हूँ, इनके हेल्थ के लिए। जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है वो यीशु मसीह के नाम से पूरी तरह से निकल जाए। यीशु मसीह का आत्मा आपके जीवनों में इस वक्त काम कर रहा है। रिसीव करिए होली स्पिरिट के मूवमेंट को। आपके शरीरों में इस वक्त यीशु का जीवन दे रहा है, आपके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है। ब्रदर नगेंद्र,
मेरे भाई दीपू, इस वक्त यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आपके देह में काम कर रहा है। अपने शरीर में यीशु की ताकत को, जीसस के जीवन को, सामर्थ को यीशु की रिसीव करिए। आपका पूरा देह यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाता है। भाई नागेंद्र, यीशु मसीह आपके मन को भी छू रहे हैं इस वक्त। आपके मन को भी प्रभु यीशु मसीह शांत कर रहे हैं। आपकी जितनी भी शंकाएं हैं, डाउट्स हैं, पवित्र आत्मा जी उन सारे शंकाओं में, डाउट्स में आपकी मदद करे। भाई नागेंद्र, ब्रदर दीपू, आपके पेट में यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आराम दे रहा है। रिसीव करिए उस हीलिंग को। सारी पेट की दिक्कत को मैं यीशु के नाम से खत्म होने को कहती हूँ। यीशु मसीह अपने हाथों को आपके पेट में रख रहे हैं। हाजमा नॉर्मल होता है यीशु के नाम से। और इवन बेटी अक्षता के पेट में, उसके शरीर में यीशु मसीह का आत्मा काम कर रहा है। और इस बच्ची के लिए, अक्षता के लिए, मैं यीशु की बुद्धि को मांगती हूँ। आपका शरीर तो चंगा हो गया है भाई दीपू, आपके मन को भी खुदावंद यीशु मसीह अपने हाथों से एक नए तरीके से रच रहे हैं। कुछ तो रचा जा रहा है आपके मन में। आपके मन में कुछ अगर ऐसे गढ़ हैं, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, आप सब इस चीज को रिसीव करिए। जितने भी गढ़ हैं आपके मनों में, ब्रदर दीपू, अगर रॉन्ग माइंडसेट है, मैं सबके लिए कह रही हूं, अगर कुछ चीज में बार बार लगता है जैसे सोच अटकी जा रही है, वो गढ़े वो टूट रहे हैं यीशु के नाम से। भाई दीपू, मैं आपसे ये खास कहना चाहती हूँ, आपके दिमाग में प्रभु यीशु मसीह आपके ब्रेन में कुछ नया रच रहे हैं, कुछ सुंदर, कुछ अद्भुत रच रहे हैं। आपके मन में खुदावंद यीशु मसीह गाने के बोल डालेंगे, गीत, हम्द के गीत, हालेलुया, आपको वर्शिप के गीत मिलेंगे। भाई दीपू, आपके माइंड में यीशु मसीह एक सुंदर खूबसूरत काम रच रहे हैं। हम्द के गीत, यस, वर्शिप के गीत आपको दिए जाएंगे। यीशु की महिमा के लिए इन गीतों को गाएं। यीशु मसीह आपको ये हुनर दे रहे हैं भाई दीपू। मुझे नहीं पता आपको ऐसे वचन से गीत आते हैं कि नहीं, लेकिन अब इन सारी चीज़ों के लिए आप प्रे करिए। आपके मन में कुछ रचा जा रहा है और गढ़े हटा दिए जा रहे हैं। गलत चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें, शंकाएं, शैतान का जो भी है, सारी चीज़ों को यीशु मसीह आपका पवित्र आत्मा ढा दे इस वक्त इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और जब ये चीज़ें साफ होंगी, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, मेरे गीत आएंगे, मेरे गीत आएंगे। भाई नागेंद्र, यीशु के गीत आएंगे। यीशु की महिमा के लिए गाएं। आपके गले को भी यीशु मसीह इस वक्त छू रहे हैं। आपकी आवाज़ बदल जाएगी। भाई नागेंद्र, आपका गला यीशु मसीह अपने सुरों से भर रहे हैं। आपके गले को, आवाज़ आपकी बदल जाएगी, वो अलग ही चीज़ होगी। थैंक यू जीसस। रिसीव करिए और इन चीज़ों को दुआ में रखिएगा। एक वर्शिपर की अनॉइंटिंग आ रही है भाई नागेंद्र आप पर और आप सबों के लिए भी, क्योंकि यीशु मसीह अपने अनॉइंटिंग को सब पर भेजते हैं। आप सबके माइंड में से वो नेगेटिव चीज़ें जो आती रहती हैं, उनका प्रवेश द्वार इसी वक्त यीशु मसीह अपने हाथों से बंद कर रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मन
को वचन से भरिए। आपकी सोच को मैं बोलती हूँ यीशु के नाम से, आपकी इमोशंस को मैं बोलती हूँ, आपके मन को मैं बोलती हूँ यीशु के नाम से। यीशु के अधीन आ जाए इसी वक्त, यीशु के अधीन आ जाए इसी वक्त, यीशु के अधीन, यीशु के अंडर, यीशु के प्रति आज्ञाकारिता में आ जाए इसी वक्त, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपने सर पर अपने हाथ को रखकर आप सब बोलिए, मैं अपने मन से बोलता हूँ, मैं अपने माइंड को बोलता हूँ, मैं अपने मन को बोलती हूँ, मैं अपने सोच को बोलती हूँ, मैं अपने भावनाओं को बोलती हूँ, मैं अपने देह आत्मा प्राण को बोलता हूँ कि इसी वक्त यीशु मसीह के प्रति अधीनता में आ जाओ। इसी वक्त यीशु मसीह के प्रति अग्रीमेंट में आ जाओ। इसी वक्त यीशु मसीह के प्रति अधीनता में, आज्ञाकारिता में आ जाओ यीशु के नाम से। आमीन। आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका सोच, आपकी भावनाएं, आपके इमोशंस आपके भी कंट्रोल में नहीं होने चाहिए, वो यीशु के कंट्रोल में है और शैतान तो उसे छू नहीं सकता। आज यीशु मसीह ने बता दिया, नो एंट्री है, नो एंट्री है, नो एंट्री है। कोई भी आपको ये झूठ ना बोले, क्योंकि ये झूठ है। कोई भी आपको झूठ ना बोले कि मसीह में आओगे तो संकट है। दिस इज अ लाइज। ये शैतान का झूठ है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये वो लोग बोलते हैं जो एक एक्सक्यूज की तरह इसको यूज कर रहे हैं। ये झूठ है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मसीह में आप एक नई सृष्टि है। सारी पुरानी बातें खत्म हो गई, विलाप हो ही नहीं सकता। आप नए यरूशलेम में हैं, संकट आ ही नहीं सकती। ये आपको अपने माइंड में, आपको आपकी सोच में ये बैठाना है। ये वचन है, ये मैं नहीं बोल रही हूं, ये वचन बोल रहा है और यही सत्य है। इसके अलावा जो है वो झूठ है, और जो झूठ है आपको पता है कहां से आ रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बहुत ज़रूरी है कि कलीसिया इन बातों को समझे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं टायर्ड हो चुकी हूँ परमेश्वर के लोगों को सुनते हुए कि मसीह में आएंगे तो संकट है। ये झूठ है। मसीह में संकट नहीं है। मसीह में संकट कैसे हो सकता है? यीशु मसीह तो बहुतायत के जीवन को देने के लिए खुद सूली पर उन्होंने संकट झेला। आप संकट नहीं झेलेंगे। आमीन। इन द नेम ऑफ जीसस। मैं इस वक्त ब्रदर दीपक शर्मा की शादी के लिए दुआ करती हूँ, इनके मदर के लिए दुआ करती हूँ, और जो भी इनके जीवन में जो जॉब्स मिलने हैं, जो काम होना है, जो फाइनेंसेस की ज़रूरत है, यीशु मसीह आप इस भाई दीपक शर्मा के जीवन में सारे उन ब्लेसिंग्स को रिलीज करिए। यीशु के नाम से आपके जीवन में भाई दीपक सामर्थ आ रहा है। दीपक शर्मा जी आपके जीवन में यीशु मसीह पावर, सामर्थ, स्ट्रेंथ को भेज रहे हैं। स्ट्रेंथ को रिसीव करिए। पूजा खियानी जी, यीशु मसीह आपके पेट को इस वक्त छू रहे हैं। यस, आमीन। यीशु मसीह आपके पेट को छू रहे हैं। जस्ट रिसीव करिए अपने पेट में। बेटा पूजा, यीशु के स्पर्श को रिसीव करो। उस बच्चे के अंदर यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा को भेज रहे हैं। वो परमेश्वर का दास है यीशु के नाम से। थबा शखंदला रबा थेके से बेदाला रबा ओ रबांदा शेथेले रे बेरा ताका सकंदला रबा। ओ प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं इस बच्चे के बारे में, ये मेरा चुन लिया गया है, मैंने कोख से चुन लिया, ये मेरा दास है। रेबांदा शेबा ताला रबा। और आपके बच्चे को यीशु मसीह आशीषित कर रहे हैं। दोनों बच्चों को यीशु मसीह ब्लेस कर रहे हैं यीशु के नाम से। बीमारियों के श्राप को मैं पूजा खियानी जी के ऊपर से, भाई जितेंद्र के ऊपर से, इनके बच्चों के ऊपर से तोड़ती हूँ। बीमारियों का श्राप टूटता है। ये श्राप टूट चुका है यीशु के नाम से, क्योंकि यीशु मसीह ने इन श्रापों को अपने ऊपर ले लिया। इट इज फिनिश्ड।
खत्म। आपके जीवन के ऊपर से बीमारियों का श्राप टूटता है। बीमारियों को एक्सेप्ट मत करिए, उनको डांट कर कहिए जाओ मेरे जीवन से। जैसे हम बार बार कोई अगर सड़क पे हम चलते हैं और जो सड़क के कुत्ते आते हैं, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, उन्हें हम अपने से दूर भगाते हैं। हम थोड़ी ना उन्हें अपने पास बुला लेते हैं कि आओ। उनमें इन्फेक्शन, उनमें बीमारियां हैं, वो काट सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। हम उन्हें भगाते हैं, अपने घर के आंगन से, अपने घर की बाउंड्री से भगाते हैं, निकलो निकलो निकलो। एक दिन आता है वो कुत्ते समझ जाते हैं आना नहीं है उनको आपकी तरफ, आपके पास देखना भी नहीं है। भगाते रहिए शैतान के जो भी कुछ आ रहा है, बीमारियां जो कुछ भी है, अलाउड नहीं है। जीसस ने सब कुछ ले लिया, इट इज़ नॉट अलाउड इन द नेम ऑफ जीसस। मैं हर एक श्राप को, बीमारी के श्राप को, कर्जों के श्रापों को आपके जीवनों से मैं तोड़ती हूँ यीशु के नाम से। आई डिक्लेयर आप यीशु के नाम से एक फ्रीडम रिसीव करें अपनी लाइफ में आज के दिन। आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस, मैं दुआ करती हूँ आप यीशु की उस रोशनी में चलें। नए यरूशलेम की रोशनी यीशु मसीह से है। यीशु मसीह अगर आपके जीवन में है, आपका जीवन रोशनी से भरा रहे इन द नेम ऑफ जीसस। आपके जीवन का हर एक क्षेत्र, आपका फाइनेंस यीशु मसीह की रोशनी से मामूर रहे, भरा हुआ रहे। आपके देह में यीशु की रोशनी रहे, आंखों में यीशु की रोशनी को रिसीव करिए अपने आंखों में इस वक्त इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चश्मों का पावर बिल्कुल नॉर्मल हो रहा है, आंखों का पावर नॉर्मल हो रहा है यीशु के नाम से। यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट के लाइट को अपने आंखों में रिसीव करिए इस वक्त इन द नेम ऑफ जीसस। Every cataract be healed in the name of Jesus. Glaucoma be healed in the name of Jesus. डॉक्टर्स ने अगर आपको अपने आँखों के बारे में, आपकी आँखों के लिए कुछ नेगेटिव रिपोर्ट दिया है, नेगेटिव रिपोर्ट्स को मैं कैंसिल करती हूँ बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके आँखों में यीशु मसीह की रोशनी है। ब्लड शॉट अगर है आँखों में, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के लहू से अपने आँखों को बोलिए, मैं जीसस के लहू से अपने आँखों को स्वच्छ करता हूँ, मैं यीशु के लहू से अपने आँखों को क्लीन करता हूँ। आपकी आँखों पर से सारे पर्दे उतर जाए यीशु के नाम से। आँखों में यीशु के जीवन को, यीशु की रोशनी को, यीशु के आईसाइट को मैं डिक्लेयर करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक सर्जरी को, आँखों के हर एक सर्जरी को, शरीर के हर एक ऑपरेशन को अगर डॉक्टर्स ने बोला है, वो यीशु के लहू से इसी वक्त कैंसिल होता है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप ऑपरेशन को, सर्जरी को मत एक्सेप्ट करिए, आप यीशु की हीलिंग को एक्सेप्ट करिए। ये कहिए कि यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दे दी है, मुझे उस सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके और आपके परिवार, हम सब लोगों के, हम सब के परिवारों के, हम सब के जीवनों के ऊपर से मैं हर एक प्रकार की सर्जरी को, हर एक प्रकार के ऑपरेशन को, इवन हर एक प्रकार के सर्जिकल प्रोसेस को मैं जीसस के लहू से, यीशु के नाम से कैंसिल करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपको ना आपके परिवार के किसी सदस्य को, आपके किसी भी रिलेटिव को जो मसीह में है, सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। अगर आप में से कोई भी ऐसा है या आप किसी को जानते हैं, आप शायद प्रेयर कर रहे हैं उनके लिए, किसी को भी बहुत हाई ब्लड शुगर है जिसकी वजह से गैंग्रीन हो गया है, या कोई ऐसी चीज़ हो गई है डायबिटीज़ की वजह से, या कोई किसी और वजह से किसी बॉडी का कोई अंग या पैर काटने के लिए डॉक्टर्स ने बोला है, यीशु मसीह के नाम से आपके शरीर में, उस घाव में इसी वक्त चंगाई आ जाए। बहुत ज़्यादा अगर हाई डायबिटीज़ है तो यीशु मसीह का लहू इस वक्त आपकी शुगर लेवल्स को नॉर्मल कर दे, इंसुलिन लेवल्स को नॉर्मल कर दे। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। आपके शरीर का एक एक अंग नॉर्मल हो जाए, ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाए। अगर आपके किसी भी
आप किसी को जानते हैं या आप में से कोई है, शरीर का अगर अंग काटने के लिए बोला है डॉक्टर ने, हमें आप प्लीज़ कॉल भी कर सकते हैं और इस वक्त आप अपने हीलिंग को रिसीव करिए। यीशु मसीह उस शरीर के अंग को छू रहे हैं। एक क्रिएटिव मिरेकल हो रहा है यीशु के नाम से। अगर कुछ गल गया है, अगर कुछ सड़ गया है, अगर कुछ हील नहीं हो रहा है, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट वहाँ जीसस छू रहे हैं, चंगाई आ रही है, शुगर लेवल्स नॉर्मल हो रहे हैं यीशु के नाम से। मैं फिर कहूँगी, अगर आपका कोई परिवार का सदस्य ऐसा है, ये कोढ़ जैसी चीज़ है या गैंग्रीन है या कुछ ऐसा एक कंडीशन है जहाँ बॉडी का कोई पार्ट गल रहा है या डॉक्टर्स उसे एम्प्यूट करने वाले हैं, आपको यीशु मसीह इस वक्त छू रहे हैं। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। यीशु मसीह सब चीज़ें नए करने पर है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड। वो अंग नॉर्मल रीति से बढ़ जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से वहाँ पर हीलिंग आ जाए, वहाँ पर हीलिंग आ जाए, वहाँ पर हीलिंग आ जाए। ओ यस यस सिस्टर राजश्री, बी हील्ड द नेम ऑफ जीसस। बहन श्वेता, एक सेकंड पहले मुझे उस सिस्टर का नाम आता है और आप टाइप करती हैं, ये सिस्टर राजश्री के लिए मैं डिक्लेयर करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और कोई भी और मेरी बहन या कोई भी और मेरा कोई भाई हो जिससे इस हीलिंग की ज़रूरत है, आपको यीशु मसीह छू रहे हैं। ओ रबा शताला रबा, सिस्टर राजेश्वरी के लिए भी हम बोलते हैं ये। ओ इन द नेम ऑफ जीसस बी हील्ड। वो घाव सूख रहा है यीशु के नाम से। उस वो उस पे पपड़ी आ रही, मतलब वो ड्राई हो रहा है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो घाव श्रिंक भी हो रहा है, कैंसिल होता है, वो सड़ेगा नहीं इन द नेम ऑफ जीसस। सिस्टर राजेश्वरी, आप क्यों नहीं हैं ऑनलाइन? यीशु के नाम से अपने हीलिंग को रिसीव करिए। यीशु मसीह के नाम से अपने हीलिंग को रिसीव करिए। जीसस का लहू उस सड़ेपन में जीवन दे रहा है। जीसस का लहू उन कीड़ों को भी उन कीड़ों को जीसस का लहू मार रहा है, खत्म कर रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आपके जीवन में से हर एक सड़ापन खत्म होता है यीशु के नाम से। आपके जीवन से हर एक सड़ापन, यस सिस्टर राजेश्वरी, रिसीव करिए, मेरी बहन ग्रहण करिए। आपका पैर छंगा हो रहा है यीशु के नाम से। वो घाव बिल्कुल सूखा जा रहा है। वो जरा सी चीज आपको इतनी होकर फिर खत्म भी हो जाएगी। यीशु मसीह आपको छू रहे हैं। बहन राजेश्वरी, अपने पैरों में यीशु के सामर्थ को रिसीव करिए। सारे कीड़े यीशु के लहू से निकल रहे हैं। सारे कीड़े मर रहे हैं यीशु के लहू से इन द नेम ऑफ जीसस। बहन राजश्री, आपके पैरों में उस घाव में जीसस अपने सांसों को भर रहे हैं। सारी बदबू सब खत्म यीशु के नाम से हो गया है आज के दिन। ये आपका कोई भी, अगर डॉक्टर ने कहा है काटने की बात या ऐसी कुछ की है, इवन सर्जरी नहीं होगा इन द नेम ऑफ जीसस। खत्म इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड। इस बड़े चंगाई के लिए यीशु मसीह आपको हम धन्यवाद देते हैं। इस वक्त हम ब्रदर धीरज के लिए दुआ करते हैं। सिस्टर काजल, मे जीसस टच योर फैमिली। भाई धीरज, आपको यीशु मसीह का पवित्र आत्मा छुए। यीशु का पवित्र आत्मा इस भाई के जीवन में काम करे, बंधनों को तोड़े, जो रोड़े हैं वो निकले यीशु के नाम से। काले जादू का असर टूटे यीशु के नाम से। बरकत इनके जीवन में, जॉब की जो ब्लेसिंग है वो रिलीज हो यीशु के नाम से। आप सबों के जीवन में इस वक्त यीशु मसीह का पवित्र आत्मा काम कर रहा है। काले जादू के बंधन टूट रहे हैं यीशु के नाम से। रिसीव करिए इस वक्त। मैं देख रही हूं कुछ काले रंग का धागा या कुछ है। अगर आप में से किसी ने भी काले रंग का धागा या ताबीज अपने गले में, पैरों में, कलाइयों में,
एंकल्स में, एड़ियों में बांध के रखा है, खोलिए उनको, यीशु के नाम से खोलिए। उन धागों पर यीशु का सामर्थ आ रहा है। उस काले जादू का असर, उस काले जादू के असर को यीशु मसीह अपने लहू से खत्म कर रहे हैं। आत्मिक रूप से मैं देख रही हूँ आपके घरों को काले जादू के तरह, मतलब धागे की मानन काले जादू से घेरा गया है। सारे घरों पर यीशु मसीह का पवित्र आत्मा उतरे। आपके घरों के अंदर, मेरे घर में, सभी घरों में यीशु का पवित्र आत्मा उतरे। काले जादू का जो बंधन है, जो बांधा गया है काले धागे की तरह, जो काला जादू है, जो दुष्ट की चीजें हैं, जीसस के ब्लड से, यीशु के पवित्र आत्मा की अग्नि से ये चीजें टूटती हैं हम सबों के घरों के ऊपर से, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इस वक्त अपने घरों के ऊपर यीशु मसीह के लहू को लगाइए। अपने घर के चारों ओर हाथ को स्ट्रेच करके बोलिए, मैं अपने घर को पूरी तरह से जीसस के ब्लड से कवर कर देता हूँ। एक एक दीवार, एक एक दरवाज़ा, एक एक खिड़की जीसस के ब्लड से कवर होती है। मेरे घर का पूरा बाउंड्री यीशु के ब्लड से मैं कवर करता हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आपके घरों में, मेरे घर में भी, सबके घरों में काम कर रहा है। वो बंधन टूट गए हैं यीशु के नाम से। यीशु मसीह का लहू अब आपके घरों को, हम सबके घरों को सील कर रहा है। इवन आपके घर के नींव में अगर फाउंडेशंस में कुछ गाढ़ा गया है, कुछ शैतानी काम कर रहा है, आपके घर के फाउंडेशंस के लिए बोलिए, मेरे घर के फाउंडेशंस में यीशु मसीह का लहू आ जाए। मेरे घर का फाउंडेशन, मेरे घर का नींव यीशु के लहू पर है। और इसी वक्त आपके घर के नींव में यीशु मसीह का पवित्र आत्मा काम कर रहा है। जादू टोने का असर घर के नींव से टूट जाता है यीशु के नाम से। फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ से लेकर साउथ, ईस्ट से लेकर वेस्ट, हाइट और डेप्थ से लेकर, लेंथ और विड्थ से लेकर, यानी कि चारों ओर, ऊपर से नीचे, मैं हम सब के घरों को यीशु के लहू में सील कर देती हूँ। वो काले जादू का असर, वो शैतानी चीज जो बांधा गया था आपके घर के चारों ओर, इस वक्त टूट गया है हम सबों के घरों से, बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये हो गया है। इन बंधनों के छुटकारे से आपका घर फ्री हो गया। इन बंधनों के छुटकारे को आप रिसीव करिए। इन बंधनों से आपका घर फ्री हो गया है, हम सब का घर फ्री हो गया है। दोबारा अपने घर में कोई ऐसी वस्तु को आने न दीजिए, ना कुछ लाइए जो यीशु के वचन के खिलाफ है। रिमेन फ्री इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं आप सबों के मनों के लिए दुआ करूंगी इस वक्त एक बार फिर से। यीशु मसीह का शांति, यीशु मसीह की शांति, यीशु मसीह का शालोम आपके मन में आ जाए। बेटा श्रेया, यीशु की शांति को अपने मन में रिसीव करो। अपने मन को यीशु के हाथों में दे दो। इस वक्त जीसस आप सबों के मनों को छू रहे हैं। मैं देख रही हूं आपके मन, आपका ब्रेन, आपकी बुद्धि, आपके सोच, हम सबों का पूरा मस्तिष्क यीशु के हाथों में है, यीशु के कंट्रोल में है। यस लॉर्ड, मैं एक एक भाई बहन के मन, मस्तिष्क, सोच, विचारों को और हम अपने भी और सबके माइंड को जीसस के कंट्रोल में, जीसस के हाथ में दे देते हैं। हमारी खुद की सोच भी जीसस आपकी सोच है। बेटा श्रेया बोलो, आई हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। मुझ में मसीह का मन है। आप सब बोलिए, मुझ में मसीह का मन है।
मुझ में मसीह की सोच है, यीशु मसीह की सोच है मेरे अंदर, यीशु मसीह के थॉट्स है मेरे अंदर। उस झूठ को यीशु मसीह के नाम से तोड़ते हैं आपके दिमाग के अंदर से, इन द नेम ऑफ जीसस। एवरी लाइज ऑफ द डेविल, शैतान का हर एक झूठ यीशु के नाम से टूट जाए बाय द ब्लड ऑफ जीसस। हालेलुया। यीशु मसीह आपकी असीम शांति ओवरटेक करे हमारे मनों को। जीसस, आपकी असीम शांति जो हर एक समझ के परे है, हमारे मनों को, हमारे मस्तिष्क को, हमारे सोच को, विचारों को टेक ओवर करे, कंट्रोल करे। ओ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आपके माइंड के ऊपर यीशु की असीम शांति आ जाए। यस, आपके मन में सिस्टर बालो जीसस के पीस को रिसीव करिए। वो पीस शैतान के हर एक गढ़ को, वो पीस शैतान के हर एक झूठ को डिस्ट्रॉय कर देगी इन द नेम ऑफ जीसस। आपका मन यीशु का निवास स्थान है, आपके मन के अंदर यीशु की शांति भर जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रिसीव योर हीलिंग सिस्टर बालो। यीशु मसीह का सामर्थ आपके पेट में इस वक्त काम कर रहा है। जीसस का होली स्पिरिट आपके पेट में काम कर रहा है। यीशु का ब्लड आपके पेट को, आपके इंटेस्टाइन्स को साफ कर रहा है, आपके डिजेस्टिव सिस्टम को, आपकी डिजेशन को साफ कर रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, मैं यीशु के नाम से बोलती हूँ सिस्टर बालो, आपके पेट को कि वो चंगा हो जाए, डाइजेशन नॉर्मल हो जाए, डाइजेस्टिव सिस्टम नॉर्मल हो जाए, इंटेस्टाइन्स नॉर्मल हो जाए। यीशु के नाम से आपकी भूख खुल जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो बीमारी का श्राप टूटता है आपके ऊपर से। मैं फिर से बोलना चाहूँगी, जितने भी काले धागे अगर आपने पहन रखे हैं उनको खोलिए यीशु के नाम से। ये चीज़ें आपको स्वर्ग नहीं ले जाएंगी, ये चीज़ें आपको दूसरे मौत के अंदर ले जाएंगी। ये चीज़ें यीशु मसीह की ओर से नहीं है। ये टोना टोटका, ये मूर्ति पूजा हमने देखा आज के वचन में, ये हमें मसीह में नहीं, अनंत काल में हम नहीं जा पाएंगे। अगर ये चीज़ें हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो नया यरूशलेम आपके लिए फिर नहीं है। यीशु मसीह के नाम से उतारिए, 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 उतारिए। किसी की कलाई में, किसी के कलाई में, आई डोंट नो, को कुछ नज़र के लिए आपने बांध रखा है। इट इज़ इन योर राइट हैंड, काला धागा। इट इज़ इन योर राइट हैंड, इट इज़ इन योर राइट हैंड। राइट हैंड की कलाई में कुछ धागा है, कुछ धागा है, काला धागा है। आप एक बहन हैं, आप भाई भी हो सकते हैं। उतारिए उसको यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट उतारिए। जीसस आपसे कह रहे हैं इसी वक्त उतारो। ये कोई फैशन नहीं है, ये शैतान आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है, इसीलिए आपकी हीलिंग नहीं हो रही है मेरी बहन। इस वक्त आपको कमेंट्स में मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहती हूँ किसी को भी। आप कमेंट्स में मत लिखें, आप हमें कॉल लेकिन ज़रूर करें, ताकि हम सही रीति से आपके लिए उस छुटकारे की प्रार्थना को कर सकेंगे। रिमूव दैट। इसी वक्त मेरी बहन, आपके राइट हैंड में काला धागा है। यीशु मसीह आपसे कहते हैं ये तुम्हारे चंगाई ना होने का कारण है, ये रुकावट है। वो फैशन नहीं है। हम नज़र वगैरह के लिए यीशु मसीह के लहू को लगाते हैं। शैतान खुद नहीं आ सकता है, वो नज़र और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। प्लीज़ मेरी बहन, आप जो भी हैं, अगर आप कोई मेरे भाई भी हैं, आप ज़रूर से हमें फ़ोन करें। प्रॉपर छुटकारे की प्रार्थना हम आपके साथ करेंगे और उस चीज़ को आपके जीवन से इसी वक्त हटाइए। जीसस का पवित्र आत्मा उस शैतानी असर को आप सबों के ऊपर से, अगर कुछ काले धागे का असर है, अगर कभी भी किसी ने पहना हो, ये यीशु मसीह का लहू उस काले धागे के असर को, उस जादू टोने के असर को, तावीज़ अगर आपने पहन रखा है तो भी, या कभी पहना था, इन द नेम ऑफ जीसस तोड़ता है यीशु का लहू इन द नेम ऑफ जीसस उस असर को। हु इज़ दिस ब्रदर? आपके गले में तावीज़ है मेरे भाई, तावीज़ को हटाइए। मेटल की स्क्वायर वाली तावीज़ है, मेटल
एल्युमिनियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपके गले में तावीज़ है, ये यीशु मसीह की ओर से नहीं है। ये चीज़ें, इनसे शैतान को एंट्री मिलती है। इसीलिए आपकी आर्थिक स्थिति में जो रुकावट है वो इसीलिए है। मेरे भाई, उस तावीज़ को यीशु के नाम से उतारिए। आप भी मेहरबानी से हमें फ़ोन करें और हम आपके लिए दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। खुदावंद यीशु मसीह, आपका पवित्र आत्मा सारे उन भाइयों और बहनों के जीवनों में काम करे जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो आगे जुड़ेंगे। यीशु का पवित्र आत्मा काले जादू की ताकतों को, शैतानी असर को, अगर आपको कुछ खिलाया गया है, पिलाया गया है, घर में कोई ऐसी वस्तु छुपाई गई है, यीशु का पवित्र आत्मा इस वक्त आपके जीवनों में काम कर रहा है। वो शैतानी ताकतें खत्म होती है घर में भी, आपके जीवन में भी, यीशु के नाम से। आपके घरों में, अगर हमारे घरों में किसी भी तरीके से कोई शैतानी चीज़ छोड़ी गई हो जिसमें कुछ भी ईविल है, जीसस का लहू इस वक्त उन चीज़ों पर आता है और यीशु मसीह का लहू आ रहा है। जीसस कहते हैं वो चीज़ें अपनी ताकत को, अपनी सामर्थ को खो रही है। वो डिफ्यूज़ होती है यीशु के नाम से, वो डिफ्यूज़ होती है यीशु के नाम से। और पवित्र आत्मा जी, आप अपने बच्चों को गाइड करिए, दिखाइए कहाँ पर क्या चीज़ है जो यीशु की ओर से नहीं है, ताकि वो उठाकर उन चीज़ों को यीशु के नाम से फेंक दें। आपके जीवनों में छुटकारा काम कर रहा है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, रिसीव योर डिलीवरेंस। यीशु मसीह का लहू आपके ऊपर से सारे उन बंधनों को तोड़ रहा है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक ईविल हैंड राइटिंग को, जो आपके खिलाफ लिखा गया कुछ भी अगर नेगेटिव आपके नाम से जादू टोने के मकसद से लिखा गया, यीशु मसीह का लहू उस ईविल हैंड राइटिंग को इरेज कर रहा है, मिटा रहा है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सिस्टर श्वेता, हर एक बैड ड्रीम को यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं आपके जीवन के ऊपर से। अगर कभी भी आपको कुछ भी ऐसा शैतानी खिलाया गया है, इवन अगर आप जब मसीह में नहीं थे, उसके असर को यीशु मसीह का लहू आपके जीवनों से तोड़ रहा है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक शैतानी असर आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार के जीवनों में, आपके खाने पीने में, आपके पहनने ओढ़ने की वस्तुओं में, आपके पैसों में भी, हर एक शैतानी चीज़ का असर यीशु मसीह का लहू इस वक्त तोड़ रहा है। एवरी डिमोनिक इन्फ्लुएंस बी ब्रोकन बाय द ब्लड ऑफ जीसस। आपके पेट पर से हर एक श्राप टूट रहा है बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। स्टमक्स पर से, क्योंकि कुछ चीज़ें बांधी भी गई थी या आपके लिए कुछ ऐसा किया गया था, पेट पर से वो चीज़ हट रहा है यीशु के नाम से। हर एक नेगेटिव चीज़ जो पेट में है, खत्म यीशु के नाम से। आप सब रिसीव करिए। बेटा पूजा खियानी, आप भी रिसीव करिए। अगर पेट में कुछ भी नेगेटिव गलत शैतानी असर है, वो टूटता है यीशु के लहू से। पवित्र आत्मा यीशु मसीह का आप सबके जीवनों को इस वक्त भर दे। खुदावंद यीशु मसीह इनके लाइफ के हर एक क्षेत्र में, देह आत्मा प्राण में आपका पवित्र आत्मा तेजी से काम करे और करता रहे। यीशु मसीह का लहू मैं आपके ऊपर बोलती हूँ, आपके जीवनों को यीशु का लहू सील कर देता है। और हम इन सारी प्रार्थना गर्जों को जो जीसस आपसे हमने मांगी हैं, और जो विनतियाँ मेरे भाइयों और बहनों की मैं नहीं ले सकी हूँ, नहीं हम दुआ कर सके हैं, उनको भी यीशु मसीह आपके हाथों में हम सौंप देते हैं। इन तमाम दुआओं को, प्रार्थना गर्जों, निवेदनों को खुदावंद यीशु मसीह आप अपने सामर्थी हाथों से छू दीजिए। हमारी प्रार्थनाओं के जो जवाब है, भाई रेमंड के जॉब के लिए भी आप रिलीज करिए खुदावंद यीशु मसीह। उन जवाबों को आपकी मर्जी के मुताबिक हाँ और आमीन में हमारी दुआएं, यीशु मसीह हमारे दुआओं का जवाब आप भेजें। ऐसी हमारी दुआ है। बलजीत को ब्लेस करते हैं। यीशु का सामर्थ, यीशु का सामर्थ,
यीशु का सामर्थ मैं तुम्हारे जीवन में बोलती हूँ बलजीत। यीशु का सामर्थ मैं तुम्हारे जीवन में बोलती हूँ बलजीत। यीशु का अनॉइंटिंग मैं तुम्हारे जीवन में बोलती हूँ ताकि वो दुष्ट की चीज़ें टूट जाए। अभिषेक से वो जुआ टूटता है यीशु के नाम से। यीशु का सामर्थ मैं बोलती हूँ आप सबों के जीवन, बलजीत तुम्हारे जीवन में भी, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और सारी चीज़ों के लिए जो आपने आज के दिन हमारे जीवन में अच्छे काम किए हैं खुदावंद यीशु मसीह, उनको हम जीसस के ब्लड से सील करते हैं। सारी चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हैं, वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना हम खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम से मांगते हैं। खुदा बाप यहोवा परमेश्वर हमारी दुआओं को सुने और कबूल करें। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, प्रेज बी टू जीसस। सारी महिमा यीशु मसीह को मिले। हालेलुया। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपकी कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। यीशु मसीह आपको बहुत बरकत दे, आपको बहुत ऑनर करे। आपने यीशु के लिए वक्त निकाला। आपकी तमाम प्रार्थना के निवेदनों को यीशु मसीह आपके जीवनों में उनके जवाब को ज़रूर रिलीज़ करें। और मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ, यीशु मसीह का शालोम बोलती हूँ आपके जीवनों के अंदर। और हमारे लिए प्लीज़ मेहरबानी से दुआ ज़रूर करें। हमारे परिवार को, मिनिस्ट्री को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। और हम अगले फ्राइडे यीशु मसीह की मर्ज़ी हुई तो फिर मिलेंगे और नए वचन के साथ, और साथ में मिलकर दुआ करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको यीशु मसीह अपनी शांति से भर दे। आने वाले हफ्ते में आप सबको अपने प्रार्थनाओं का जवाब मिले। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की।